बिहार के गया शहर में दुर्गा पूजा का उत्साह शहर वासियों में जोर शोर से है, तो दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारी सफाई व्यवस्था के प्रति लापरवाह है। यही वजह है कि निगम के अधिकारियों द्वारा दुर्गा पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्व के मौके पर भी सफाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। शनिवार को GDRD कार्यालय में पहुंचे मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, डिप्टी मेयर चिंता देवी, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मोहन श्रीवास्तव एवं पार्षदों ने पाया कि दुर्गा पूजा जैसे पर्व के अवसर पर भी निगम के अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की तैयारी नहीं की गई है, जबकि दशहरे पर्व को लेकर पूर्व में निर्णय लिया गया था कि त्योहार में सफाई की व्यवस्था की ठोस व्यवस्था रहेगी, लेकिन लिए गए निर्णय को निगम के अफसरों ने हवा हवाई कर दिया। इसे देखकर मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बिफर पड़े हैं। गया के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने कहा कि हम जनप्रतिनिधियों को, जनता को जवाब देना पड़ता है कि क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्योंकि हमारा सीधा जनता से जुड़ाव होता है, किंतु निगम के पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, सफाई व्यवस्था को चौपट किए हुए हैं। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा जैसे पर्व के मौके पर भी सफाई व्यवस्था की स्थिति चौपट कर दी गई है। बाड़ों में सफाई कर्मी की तैनाती नहीं की गई है, कहीं की गई है तो छिटपुट की संख्या में रखी गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। यदि इसी तरह की व्यवस्था रही तो शहर में कूड़े का अंबार लग जाएगा और शहर के साथ साथ हम प्रतिनिधियों की छवि खराब हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्था से कहा कि पिछले 15 वर्षों से यूं कहे तो लंबे अरसे से जमे हुए निगम के पदाधिकारी यह समझ रहे हैं कि वे जो चाहेंगे वही करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। अब वही होगा जो काम करेगा, वही अधिकारी निगम में रहेगा, नहीं तो उसका ट्रांसफर निश्चित ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम लोग आपात विशेष बोर्ड की बैठक कर दशहरे में लापरवाही दिखाने वाले निगम के अधिकारियों के वेतन को रोकने का काम करेंगे। इसके लिए नगर आयुक्त से भी मांग करते हैं कि वे ऐसे पदाधिकारी को अतिशीघ्र हटाएं। इधर डिप्टी मेयर चिंता देवी ने कहा कि वह सफाई व्यवस्था को लेकर कोई बात कहते हैं तो उन्हें गाली तक सुननी पड़ती है। निगम में सिर्फ अफसरशाही रवैया व्याप्त है। वही इस तरह की व्यवस्था से नाराज पूर्व डिप्टी मेयर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुर्गा पूजा के बाद 26 या 27 तारीख को हम लोग विशेष बोर्ड की बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे। कहा कि शहर के लोग टैक्स देते हैं, किंतु उस टैक्स से वेतन उठाने वाले इस निगम के उपनगर आयुक्त, सफाई नोडल पदाधिकारी, उप नोडल, सफाई से जुड़े इंस्पेक्टर और जमादार अपनी जवाबदेही को नहीं समझ रहे हैं। दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक पर्व के मौके पर भी उन्होंने सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिससे होने वाली स्थिति को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठेला गाड़ी, डस्टबिन जैसे संसाधन है, लेकिन इसे लेकर कौन जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक वार्ड में चंद सफाई कर्मी रखे गए हैं, जबकि दर्जनों की जरूरत है। शैलेंद्र कुमार, दिनकर प्रसाद, चंद्रमोहन उर्फ चिंटू, जिनके ऊपर सफाई की जिम्मेदारी है, वह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम में कुछ लोग आंतरिक तौर से स्वच्छता अभियान निगम के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पेशल बैठक में निर्णायक निर्णय लिए जाएंगे। मौके पर पार्षद गजेंद्र सिंह, रणधीर कुमार गौतम, ओम यादव, सुरेंद्र यादव, दिलीप कुमार, मुन्ना पटवा, मोहम्मद मुजम्मिल, धर्मेंद्र गुप्ता, सुनील कुमार, मोहम्मद वशमी सहित अन्य पार्षदों ने भी रोष जताया है। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पे त्योहार के दिन में भी इसलिए आए थे कि शहर का अस्थायी पितृपक्ष मेला संपन्न हो गया, अन्य कार्य हो गए, तो शहरवासी जो है वो टैक्स देते हैं और निगम में आज मात्र कुछ करोड़ रुपया था, वो लोड बढ़ते बढ़ते आज 20-21 करोड़ रुपया निगम में टैक्स के रूप में आता है। अब टैक्स फिर बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, अच्छी बात है। निगम आर्थिक रूप से संपन्न होगा, लेकिन जो निगम में लोग हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर हों, जमादार हों, इससे जुड़े हुए सफाई से नोडल पदाधिकारी हों, इसके लोग हों, सब निगम से
जो राशि आता है, इन राशियों से वेतन, तनख्वाह, पेंशन सब कुछ लेते हैं। तो जब आप इस ज़मीर को जो पैतृक विभाग है उससे जीते खाते और आपका घर परिवार संसार चलता है, तो उसकी जवाबदेही भी समझनी चाहिए। अब दुर्गा पूजा जैसा महान त्यौहार है जो धार्मिक विचारधारों पर आधारित है, प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक मोहल्लों में इस तरह का माहौल बना हुआ है और 9 दिन का नवरात्रा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ आज आए थे कि जो ठेला आया है, जो गाड़ी आया है, जो संसाधन आया है, उससे नियम संगत जो है सबको बंटवारा करा के अब बृहद पैमाने पर जो पंडाल लगे हैं आसपास हैं, खूबसूरत अभी दीपावली छठ पर्व में दिखे शहर अच्छा हो, व्यवस्था हो, खूबसूरत हो और साफ़ सुथरा हो। यहाँ पर जब आए तो उसके ऊपर में फेंक रहा है, वो उसके ऊपर में फेंक रहा है, ढाक के 3 पात बना के नगर निगम को रखना चाहता है, आगे ग्रोथ में ले जाने से कतराता है। ये देखिए शैलेंद्र कुमार पहले से यहाँ नोडल पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और दिनकर प्रसाद जूनियर इंजीनियर को बरसों से लाखों लाख रुपया लेके बनाने के गाड़ी के नाम पर ये वो दिस दैट निकाल रखे हैं विभागीय। ठीक है, जब यहाँ हम लोग आए हैं तो वो नज़र भी नहीं है। ये कैसा न्याय है आखिर? ठीक है, इंस्पेक्टर को जो हम लोग खोज रहे हैं कि वार्ड इंस्पेक्टर कौन है, तो ना यहाँ सिंधु नज़र आ रहा है और ना वो चंद्रमोहन प्रसाद और चिंटू नज़र आ रहा है। ये नगर निगम का इंटरनल ये लोग कुछ लोग मिलके और इसको ग्रोथ में नहीं आने देना चाहते हैं। ये शहर की जनता के भी दुश्मन है, नगर निगम के भी दुश्मन है, स्वच्छता के भी दुश्मन है, सफाई के दुश्मन है और इस प्रकार बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे सपना के भी दुश्मन है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा पूरे देश में, उस भारत सरकार के भी दुश्मन है। और बापूजी जिसने देश की आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जिनका सपना था स्वच्छ और सुंदर भारत, उसके भी ये विरोधी और प्रतिकूल है। ऐसे लोगों को हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए जो भी झेलना होगा हम लोग झेलेंगे। आज इस कार्यालय में आए थे कि हम लोग अपने निगरानी में सामूहिक रूप से जो बोर्ड से निर्णय हुआ, जो तरीके कानून है उसको वितरण करा दें। अगर मान लिया ठेला हम वार्ड में दे देते हैं, आदमी नहीं रहेगा, चलाएगा कौन? जब हम लोगों ने जांच किया बोर्ड में, तो वार्ड 36 एक उदाहरण बता रहा हूँ, मात्र 6 आदमी वहाँ पर सफाई कर्मी के नाम पर है। 6 आदमी सफाई के कर्मी के नाम पर इतना बड़ा वार्ड असंभव है। ये असंभव है, संभव कतई नहीं हो सकता। उन प्रैक्टिकल चीज़ों में खुद से मेहनत करके जो हम लोग का नीति बनाना काम है, मेयर का सुपरविजन पर्यवेक्षण करना काम है डिप्टी मेयर साहब को, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के ऑन स्पॉट हम लोग सभी पार्षदगण इतने दर्जनों कई दर्जन लोग यहाँ उपस्थित हैं कि हम जनता के प्रति जागरूक हैं, आप भी थोड़ा सहयोग करो। लेकिन देखिए यहाँ पर ढाक के 3 पद बना करके ये लोग अपने सपना को साकार नहीं होने देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग स्पेशल बैठक बोर्ड का बुला रहे हैं। 27-28 तारीख को 25 के ऑफिस खुलेगा, अर्जेंट बैठक बुलाते हैं। और जो काम नहीं तो वेतन नहीं और जनता का हित नहीं तो घर जाइए, यहाँ से डिसमिस, सीधा हम लोग निर्णय लेंगे। हम लोग बीआरडीए में हमारे उप महापौर चिंता देवी जी, हमारे माननीय पार्षदगण, पार्षद प्रतिनिधिगण सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि आप लोग भली भांति जान रहे हैं कि ये महान पर्व दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक और चल भी रही है, जिसकी व्यवस्था देने के लिए सबसे बड़ा दायित्व हमारे जनप्रतिनिधियों को होती है। जनप्रतिनिधि क्योंकि दिन भर गया शहर के पब्लिक डायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन नगर निगम के कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं जिस इस पवित्र पर्व में भी इसको कान दिया नहीं रेंग रहा है। वो पदाधिकारी इतने घमंड में चूर हैं कि वो कार्य करना, यहाँ मेयर डिप्टी मेयर सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था दुर्गा पूजा में चौपट किए हुए ये लोग। और ऐसे पदाधिकारी को हमने इस बार भी बोर्ड में स्टैंडिंग में लाया कि इस पदाधिकारी को ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि वो विधेयक 10-15 वर्षों से इस पर कार्यरत है। वो एक हक जमा के बैठे हुए हैं कि हम जो कुछ पदाधिकारी मिल के उसको मदद कर रहे हैं, वो काफ़ी गलत है। वो शहर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो जीत के आए हैं उनके बात को अनसुना किया जा रहा है। जैसे सही पार्षद लोग हमको डेली फ़ोन करके बता रहे हैं कि कुछ कर्मचारी के द्वारा उनके द्वारा सुना नहीं जा रहा है। वो दुर्भाग्य चीज़ है, ये संविधान का हनन है। और मैं ऐसे पदाधिकारियों को घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं
इस पर माननीय नगर आयुक्त से भी ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए, क्योंकि जो प्रतिनिधि के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या हो सकता है सीएम का कोई भी कार्रवाई आती है तो सभी लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। अब मेयर, डिप्टी मेयर यहाँ उपस्थित है, लेकिन कोई भी पदाधिकारी यहाँ नहीं उपस्थित है, वो अवहेलना है। इसके लिए मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे भी कुछ पैसे भी बहाली हो चुकी है पहले, जिसका सर्विस बुक नहीं है, वो लोग यहाँ सफाई व्यवस्था का कार्य करें। ऐसे दोषी लोग जो यहाँ पर हमारे डिप्टी मेयर को कभी कभी गाली बकते, उस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, वह घोर निंदा की बात है। इनके द्वारा बताया गया कि दिनकर प्रसाद चिंटू द्वारा इसको हरजन कह के संबोधित किया गया है, वो बहुत दुखनीय बात है। ऐसे पदाधिकारी को सस्पेंड, और मैं इस पर घोर निंदा करता हूं। साथ ही साथ इस बार तत्काल हम लोग बैठक 48 घंटे के अंदर बुला रहे हैं, क्योंकि इस महान पर्व को देखते हुए ये लोग कर्मचारी छुट्टी पर चल गए हैं और हम लोग प्रतिनिधि यहाँ गाली गलौज अलग अलग जो जनता है वो हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके बोले यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं यहाँ, तो इनके बारे में पदाधिकारी अगर नहीं रहेंगे तो इनकी साफ सफाई की व्यवस्था दायित्व किसकी है। मैं ऐसे पदाधिकारी को ये एक बार फिर कहना चाहता हूँ, वो कार्य बढ़िया से करेगा, नहीं करेंगे उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस बार 10 सफाई व्यवस्था मैंने नगर आयुक्त से इस पर दूरभाष से बात किया है और उनको इसके बारे में हमने सूचना भी दे दिया है। अब वो और इसके वो अभी एयरपोर्ट पर है, अगर आते हैं तो फिर मैं उससे दूरभाष से बात करूंगा। इस बात को उनको जानकारी भी हो गई होगी और इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस पर ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। ड्यूटी मेयर और यहाँ पर तिरपनो वार्ड का पार्षद है और मतलब मेयर है और पूर्व ड्यूटी मेयर सब यहाँ पर हम लोग शामिल हैं और अपने अपने घरे से ये लोग चर्चर लेबर व्यवस्था करके कोई शीतला मंदिर में दी से, कोई मंगला गौरी दी से, कोई माने जहाँ जहाँ मंदिर है, बागेश्वरी मंदिर दी से, हर जगह दी से। और इसीलिए ये जो पारिवारिक है कर्मचारी नगर निगम का, वो किसी का समझता है नहीं, सभी को गाली से बात करता है और हमको भी गाली बाकी से। ये दिनकर है, इंजीनियर है, और चंद्र मोहन है, ये दोनों मिलकर हमको गाली बाकी से। और हम लोग अभी 50 लेबर लेकर और पूरा रोड में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ सफाई न है वहाँ वहाँ हम लोग सफाई करा रहे हैं अभी रोड में घूमकर, और रोड में हम लोग चल रहे हैं। जो तिरपनो वार्ड का पार्षद है, यो मेयर, डिप्टी मेयर, ये मोहन श्रीवास्तव, हम लोग सब साथ में हैं और सब लोग हम लोग दुर्गा पूजा के सफाई करवा रहे हैं। और यहाँ निगम के कर्मचारी जो अफसरशाही सब दिखा रहा है, ये वो कोई नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग यहाँ अभी आए व्यवस्था के लिए DIDA में, तो देख रहे हैं कि न कड़ाही है, न कुदार है, न चूना है। और इसके लिए पहले से बात हो गया बोर्ड के बैठक में, 4 दिन पहले बात हुआ कि आप लोग झाड़ू, कड़ाही, ये चूना सब व्यवस्था करके रखना है। लेकिन हम लोग तो अभी आए यहाँ कि हर रोड में चूना छिटवा देंगे, हर रोड में झाड़ू लगवा देंगे, लेकिन यहाँ तो अभी कोई व्यवस्था है नहीं। तो हम लोग अभी DID से पूरा मतलब तिरपनो वार्ड का पार्षद है और मेयर है, पूर्व डिप्टी मेयर है, हम लोग सब शामिल हैं। और ये घड़ी से हम लोग रात में घूरेंगे सफाई के लिए। मैडम, आपके साथ हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे आप? हम उस पर केस करेंगे, और केस किए तो दवा भी दी इसे, हम केस किए हैं लेकिन इसको दवा दी इसे, इसलिए हम फिर सोच रहे हैं कि अब कोर्ट से कर देंगे। आज 7वीं है और दुर्गा पूजा खास करके गया शहर में आप देख ही रहे होंगे, सभी चौराहे पे लगभग जो है वो उनकी प्रतिमा लगी हुई है और पूजा आज 7वीं है और इसमें अब कल संडे भी है। उसके बाद जो है सो देखिए इतना बढ़िया हमारा व्यवस्था जो है, खास करके देखिए करीब 150 गाड़ियाँ आई है, सब नया नया ठेला रिक्शा, सब चीज़ मैंने संपूर्ण व्यवस्था है। लेबर आना था, लेबर मिलना चाहिए था, इस साथ साथ सारी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि समय पर अष्टमी, नवमी, 10वीं इतना बड़ा त्यौहार है दुर्गा पूजा,
माई का त्यौहार है, पूजा है, ये कैसे साफ सफाई रहेगा इसका एक बहुत चिंता का विषय है। किसी भी हाल में जैसे हो तैसे हो, इसका वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को अभी समय है 12 घंटा सोचने का, सुबह से सफाई शुरू होनी चाहिए, करनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो लास्ट में हम लोग तो 24 घंटा लगे रहते हैं, फिर झाड़ू उठावेंगे, सफाई करेंगे, दूसरा कोई विकल्प है नहीं, ठीक है ना। लेकिन साफ हर हाल में होना चाहिए, इतना बड़ा त्यौहार है, इसके साथ जो है सो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि सारी चीज़ पहले से व्यवस्था बनाई गई थी, आज तो 1 महीना पहले से कि इतना लेबर आउटसोर्स से आएगा, सब चीज़ माने बहुत अनुकूलता से चल रहा था। और आज जब ज़रूरत है, आज टुडे, तो आज ढाक के 3 पार ना कोई लेबर दिखाई दे रहा है, ना कोई पदाधिकारी, ना कोई इसमें इन्वॉल्व है कि कल हम क्या करेंगे, कल अष्टमी है, इतना बड़ा त्यौहार, कल क्या करेंगे, इस पर कोई भी डिसीजन नहीं है। इस चिंता में हमारे करीब 30-40 पार्षद उपलब्ध हैं, मेयर साहब, डिप्टी मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर, सभी लोग हैं, और एक बड़ी चिंता का विषय है। इसको हर हाल में मतलब सफाई होने चाहिए। इसके लिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अभी भी समय है, इसको संभाल लीजिए।